सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु वहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 58वां सर्ग पढ़ रहे हैं और यहाँ प्रकरण चल रहा है। श्री भरत जी माता कौशल्या के साथ वार्तालाप करते हुए अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वो अनेक प्रकार के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि श्री राम को वन भेजने में मेरा कोई सहयोग नहीं है। यदि मेरा थोड़ा भी सहयोग हो तो मुझे वही दोष लगे, वही दंड मिले जो ऐसे ऐसे काम करने वाले, गलत काम करने वाले लोगों को मिलता है। तो ऐसे वो बहुत सारे दोष गिनाते हैं। इन दोषों से ये भी पता लगता है कि श्री भरत जी बहुश्रुत हैं, बहुत जानते हैं वो कि क्या क्या काम गलत है, क्योंकि हमें पता लगेगा तभी तो हम उससे बच पाएंगे। कभी तो हम अनजाने में गलती करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसे करने से कुछ गलत होने वाला है। तो ये इतना लंबा जो उपदेश है इनका, ये केवल अपने आप को निरपराध साबित करने के लिए ही यहाँ पर कहा गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो हमारे जैसे लोगों के लिए एक बहुत मार्मिक उपदेश भी है कि हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए अपने जीवन में। तो यहाँ पर जो अंतिम श्लोक हम पढ़ रहे थे कि जो व्यक्ति पंच महायज्ञ नहीं करता है, तो इससे क्या पता लगा कि हमें पंच महायज्ञ जरूर करने चाहिए। तो वो हमारे नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म नहीं है। वो पंच महायज्ञ ऐसे ही हैं जैसे हम स्नान करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, जैसे नाश्ता करते हैं, तो ये नित्य कर्म है हमारे। जैसे हम अपने दांत साफ करते हैं, ऐसे ही पंच महायज्ञ हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। और सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए 3 महायज्ञ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, तीसरा अतिथि यज्ञ। आपके यहाँ भी तो अतिथि आते हैं ना। पितृयज्ञ गृहस्थियों के हिस्से में जाएगा और बलि वैश्वदेव, ये दोनों उनके हैं। आप तो माता पिता की डायरेक्ट सेवा नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट रूप से तो हो रही है, पितृयज्ञ भी हो रहा है। आप ये 3 महायज्ञ यदि करते हैं तो माता पिता तृप्त होते ही हैं। वो यही तो चाहते हैं कि आप यहाँ रह रहे हैं तो हमारे बच्चों की साधना, उनका ज्ञान, उनका व्यक्तित्व नित्य निरंतर ऊंचा उठे। ये तो सब माता पिता चाहते हैं। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो
पितृयज्ञ भी हो ही रहा है। और बलि वैश्वदेव यज्ञ तो वो तो ब्रह्मचारियों के हिस्से में नहीं आता है, वो सब गृहस्थियों के लिए। थोड़ी सी भाई आवाज बढ़ा दो भाई, इसको क्यों कम कर रहे हो। तो जो पंच महायज्ञ नहीं करता है और उसके बिना ही अच्छा अच्छा खाना खाता है, तो वो व्यक्ति तो व्यर्थ में ही खाना खाता है, वो तो पाप को ही खाता है। तो ऐसे करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, और इसके साथ नीचे की पंक्ति में और बता दिया, अपने गुरुजनों की जो आज्ञा पालन नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को जो पाप लगता है। दो तरह के पाप बता दिए, पंच महायज्ञ न करने वाला, बिना किए अच्छे भोजन का स्वाद लेने वाला, उस व्यक्ति को पाप लगता है। और दूसरा, अपने बड़ों का जो सम्मान नहीं करता है, अवमानना करता है, अपनी मनमानी करता है, जो बड़ों की आज्ञा में नहीं चलता है, गुरुओं की आज्ञा में नहीं चलता है। और गुरुओं की आज्ञा क्या है? वेद की आज्ञा। जो वेद की आज्ञा में नहीं चलता है, वेद की आज्ञा क्या है? अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना। तो जो अपने कर्तव्य कर्म का, अपने वर्ण आश्रम धर्म का जो पालन नहीं करता है, एक तो उसको पाप लगता है। तो हमारे यहाँ दो प्रकार के वर्णाश्रम हैं, एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी। तो ब्रह्मचारी के वर्ण आश्रम क्या क्या है, धर्म क्या है, वर्णाश्रम के धर्म क्या है ब्रह्मचारी के, बताओ जरा। ब्रह्मचारी का वर्णाश्रम धर्म क्या है? एक एक बोलते जाइए और थोड़ा जोर से बोलते जाइए, जो जिसको याद आता है बोलें। हाँ, स्वामी जी ने एक बोला है, विद्या अध्ययन करना। स्पष्ट बताना पड़ेगा, अष्टांग योग तो इतना बड़ा है, उसमें से आपको क्या करना चाहिए रोजाना वो बताना है। स्वाध्याय, तप, तप मतलब द्वंद्व सहन। जैसे नींद आ रही है कक्षा में और फिर भी मुंह धोके बैठ रहे हैं, तो ये तप ही है ना, द्वंद्व है ना। ये भी हमारे सामने ऐसे आते ही हैं द्वंद्व। इच्छा नहीं है कक्षा में आने की, फिर भी आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये तप है। इसकी हमें पहचान होनी चाहिए कि मैं तप कर रहा हूं, तो उससे बल मिलता है। फिर छोटे छोटे तप ही गिनने चाहिए अपने, विद्या अध्ययन करना, तप करना। और बोलो, एक एक बोलो। क्या आप बोलो तेजस जी, क्या बोलो? यज्ञ संध्या, तो उसको बोलो देव यज्ञ करना, ब्रह्म यज्ञ करना, ठीक है। और बड़ों की आज्ञा का पालन करना, ठीक है। आत्मचिंतन करना, ठीक। और बोलो, वैराग्य, ठीक है। वैराग्य का भी अभ्यास करना। अभ्यास वैराग्य दो साधन है ना। तो वैराग्य मतलब विगत राग। तो अपने जीवन में कहाँ ऐसे प्रसंग आते हैं जब हमें राग होता है और उसको हमें हटाना है? बताओ जरा, थोड़ा उदाहरण देके और स्पष्ट करो इसको। कहाँ राग होता है और कहाँ फिर उसको हटा के हम वैराग्य को धारण करते हैं, बताओ। और थोड़ा गहरे में जाओ ना, ऊपर ऊपर से क्यों। कोई भी बताओ वैराग्य का, आप जो बोलते हो। हाँ, वो ऐशना ही तो पूछ रही हूँ, कब होती हैं और किससे आप हटना चाहते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात, एकदम ठीक बात। कोई मन पसंद का खाना बनता है, कोई सब्जी बनती है, लड्डू बनता है, बात नहीं करना, आपस में नहीं करना, मेरे साथ बात करना है। उस समय राग होता है कि थोड़ा और मिले, 2 लड्डू की जगह 4 मिले, और फिर सोचे कि नहीं 2 का नियम है तो 2 ही खाना है, और फिर उधर इच्छा भी नहीं होना। तो समझो कि आपने राग को हटा के वैराग्य का अभ्यास किया। और थोड़ा सोचो इसके लिए, और क्या सोच सकते हैं। एक तो ये हो गया कि भाई 2
का नियम है तो दो ही मिलेंगे। तो ऐसा सोचने से तो आसक्ति तो बनी रहेगी, वैराग्य नहीं होगा। और क्या सोच सकते हैं इस ऐसी स्थिति में? ना ना, इसी उदाहरण में मैं पूछ रही हूँ, लड्डू वाला ही लेके चल रही हूँ। जैसे ये सोचा कि दो का नियम है तो लेंगे तो नहीं, पर आसक्ति तो बनी है, तो वैराग्य नहीं हुआ। एक एक बोलना। क्या सोचे हम, कौन सा विचार हमें वैराग्य की तरफ लेके जाएगा? ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा। चलो, दुख देख करके भी वैराग्य हो जाता है संसार में, ठीक। पर आपको पता है, आपके मन को पता है कि आपको डायबिटीज होने वाली है नहीं। आप युवा है ना, बुजुर्ग तो सोच सकते हैं इस बात को। आपको किस चीज से वैराग्य होगा वो बताओ। आपको तो पता ही हमें कोई डायबिटीज होने वाली नहीं, इतना व्यायाम प्राणायाम करते हैं। दूसरे का हक है वो, उसका यदि मैं खा लूंगा अचार तो ये मेरा गलत कर्माशय बन जाएगा, पाप हो जाएगा, ये इससे बच सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कम है वैराग्य की भावना, राग बना रहेगा, आप बच जाएंगे उससे। ठीक है, ये थोड़ा नजदीक पहुंचा है, त्याग भाव। पीछे वाला बोलो। इससे एक लोभ का संस्कार बन जाएगा, लोभ नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे हमको लड्डू पसंद है तो दूसरे को पसंद है, अगर हम उसका हिस्सा खा रहे हैं तो हमें तो खुशी हो रही है, पर उसको दुख होगा। तो कैसे सोचे कि अगर कोई दूसरा चार खा ले और हमें ना मिले तो हमें कितना दुख होगा, तो वो दुख हम दूसरे के बारे में सोचे तो। हाँ, बहुत अच्छा है, ये चिंतन भी बहुत अच्छा है भाई। जो चीज मेरे को प्रिय है वैसे दूसरे को भी तो प्रिय है, और यदि मैंने उसका हक मार लिया तो मुझे पाप लगेगा ना फिर। तो ऐसे अनेक साधन हैं। और क्या सोच सकते हैं? और भी थोड़ा सा और ऊंचा सोच वैराग्य के लिए, राग ही ना हो उसमें। एक ही उदाहरण को लेके चलो, वैराग्य लड्डू से करना है और विषयों को छोड़ो, जीवा का विषय लेके चलो। कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ पहले। जी बोलिए। बात तो प्रसाद की थी, प्रसाद ज्यादा लेने की इच्छा हो रही है, मतलब प्रसाद कोई अच्छा बांट रहा है, लड्डू का बांट रहा है, लड्डू मुझे अच्छा लगता है तो इच्छा हो रही है थोड़ा और मिले, बात यही तो चल रही है। इसके बिना भी क्या मेरा काम चल सकता है? संयम को दृढ़ बनाना है। हाँ, अच्छा उत्तर है, ये भी अच्छा उत्तर है। वे छोटे छोटे विषय से तो संयम करने लगेंगे तभी तो दृढ़ होगा वो। जी ताऊ जी क्या कह रहे हैं? जो लड्डू, माइक दे दो भाई, थोड़ा बोल लेंगे। जी ओम दीदी प्रणाम। जिस दिन लड्डू बने या इच्छा युक्त जो भोजन बने उस दिन सबसे लेट में जाए, बाद में बचाए, मिल जाए तो अच्छा है, न मिले तो कोई बात नहीं। जिस दिन लड्डू बनाए उस दिन लेट जाएं, सब खा उस दिन भोजन कम खाएं, बचा हुआ मिले वो उसको खाएं, तो उससे राग कम हो जाएगा। जी होगा। ठीक है। प्रयोजन ये है कि पेट भरना है इस जीवन को चलाने के लिए, तो उस पेट को भरने के लिए कद्दू मिले या लड्डू मिले,
बात बराबर ही है। ऐसा सोचना और फिर वैसा उसके ऊपर दृढ़ संस्कार बनाना। प्रयोजन लड्डू खाना नहीं है ना जीवन का। जीवन का प्रयोजन क्या है? ये नष्ट ना हो शरीर, क्योंकि इससे काफी और बड़ी चीजें हासिल करनी है, सिद्ध करनी है। तो शरीर स्वस्थ बना रहे, पुष्ट बना रहे, ये है प्रयोजन हमारा। तो ऐसे मतलब धीरे धीरे करेंगे तो उससे वैराग्य होता। तो ये एक साधन बताया आपने, ब्रह्मचारियों के वर्णाश्रम धर्म में तप करना, यज्ञ करना, ब्रह्म यज्ञ करना, देव यज्ञ करना, और वैराग्य धारण करना, विद्या अध्ययन करना, और बल बढ़ाना। बल को और थोड़ा विस्तृत कर दो, सब प्रकार के बल बढ़ाना, ऐसे बोलो, है ना? क्योंकि बल तो उसका भी होता है, शरीर का भी, बुद्धि का भी, मन का भी। ध्यान करना, सेवा करना, ये तो सारे तो ब्रह्मचारी के वर्णाश्रम धर्म है। और ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहते हुए करना, ऐसे बोलो, ये भी ब्रह्मचारी वर्णाश्रम धर्म है। प्रकृति के अनुरूप निर्वहन को और थोड़ा विस्तार दो, और थोड़ा डिफाइन करो। क्यों जबरदस्ती क्यों झेलें? अभी जैसे जोर से धूप पड़ रही है तो हम ग्राउंड में क्यों बैठे? कमरे में नहीं बैठ सकते क्या? तो जब कार्य पड़ेगा तब रह लेंगे। तो आपका ये कहना है कि जब जैसी परिस्थिति हो उसके अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप, ये अर्थ। ठीक है, पहले से अब मतलब मेरे को कभी जाना है 1 महीने के बाद धूप में, और अब मैं 1 महीना रोज धूप में बैठूं, तो वो आवश्यक नहीं है। नहीं, वो हमारी इतनी सामर्थ्य, जिस दिन जाना होगा हमें कोई दुख नहीं होगा, तो ठीक है, फिर 1 महीना बैठने की कोई जरूरत नहीं है फिर। देखो, प्रकृति के अनुरूप जीना, ये बहुत इसका विस्तृत अर्थ है भाई। ये हम बोलते तो हैं, पर इसके और गहराई में जाना। जैसे आपने बताया कि प्रकृति के अनुरूप स्वीकार कर लें, कभी पंखा मिल रहा है तो पंखे को स्वीकार कर लें, कभी नहीं मिल रहा है तो बिना पंखा लेस को स्वीकार कर लें। एक तो ये अर्थ हो गया प्रकृति का, प्रकृति के अनुरूप जीना। और प्रकृति के अनुरूप जीना क्या है बोलो? क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है, प्रकृति के अनुरूप जीना। और बताओ। हाँ जी, आचार्य गणों, आप भी तो थोड़ी आहुति लगा दो। प्रकृति के अनुरूप जीने का क्या मतलब है स्वामी जी महाराज? प्रकृति हमेशा प्रसन्न रहती है, तो हमें भी प्रसन्न रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात। क्या? प्रकृति दूसरे के उपकार के लिए है, तो हमारा शरीर भी प्रकृति का एक पार्ट है, वो भी दूसरे के उपकार के लिए होना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे ये बात है प्रकृति के अनुरूप जीना, वो फिर दूसरी तरफ चला जाएगा संरक्षण वाली बात। तो वो तो इनकी बात आ गई ना, प्रकृति सबको देती है तो हम भी दें, क्योंकि ये भी प्रकृति का ही एक पार्ट है, हम उससे अलग नहीं है ना। तो इसका एहसास हो हमें कि मैं भी प्रकृति का एक पार्ट ही हूं। हाँ जी। क्या बात, बहुत अच्छी बात है ये, ऐसे सीखना दिनेश जी ने। और फिर उनके गुण, दिनेश जी उससे आगे, सूर्य के क्या क्या गुण हैं? नैरंतर्य, और नैरंतर्य भी अकेला चलता है, किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं है उसको।
और निरंतर गति करते हुए कैसे चल रहा है? निरपेक्ष भाव से चल रहा है। अपेक्षा नहीं है कि कोई उसको प्रणाम करे या जल दे, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। देते हैं लोग, वो अलग बात है। और अजस्र शक्ति का स्रोत है, अनंत शक्ति का स्रोत है। तो मैं भी उसी प्रकृति का एक पार्ट हूं ना, तो मुझ आत्मा में भी ऐसे ही अनंत शक्ति है। यो असौ आदित्य पुरुष सो हम अस्मि। उसमें जो आत्मा है, जो पुरुष है, पुरुष मतलब आत्मा, जो जीव है, वही मुझ में भी है। तो ऐसे योगी सोचते हैं। तो ऐसे सोचना ये प्रकृति के अनुरूप हो गया। कभी भी अपने कार्य में नागा नहीं करना। तो अब आपका कक्षा में आने को कभी मन करे कि आज तो चलो बैठे रहते हैं, तो किसको याद करना? सूर्य को। दिनेश जी, जब कभी इच्छा हो कमरे में, तो आपने कहा ना ब्रह्मचारी को प्रकृति के अनुरूप जीना चाहिए। प्रकृति के अनुरूप मतलब सूरज की तरह, हवा की तरह, जल की तरह, पृथ्वी की तरह। जल कैसे रहता है? जल क्या क्या करता है? शीतलता देता है। और एक एक बोलो, हाथ उठा के, और स्पष्ट बोलो। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है जल। गिलास में डाले तो गिलास जैसा, लोटे में डाले तो लोटे जैसा। तो फिर व्यक्ति ऐसा नहीं हो जाएगा, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, ये अर्थ हो जाएगा। तो क्या करोगे फिर? भाई जो उसको बोलने दो ना, आप हाथ उठाओ जो आपको बोलना है। नहीं, आप माइक लो पहले। आपने कहा है कि हर परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, तो ये तो फिर एक दुर्गुण हो जाएगा ना। आपको कभी कोई कहे कि चलो आपको ये विद्या सिखाते हैं, कोई दूसरा कहे इधर, तो आप तो ऐसे से हिलते डुलते रहोगे, फिर स्थिरता नहीं आएगी जीवन में। तो क्या उत्तर है? हाँ, आप बोलो। कौन जी? बोलिए। चल रहा है। ओ, जल अपने आप को ढाल रहा है, लेकिन अपने गुण धर्म को नहीं छोड़ रहा है। उस परिस्थिति में वो बस ढाल रहा है। इसी प्रकार से हमको भी ढालना है, लेकिन अपने जो गुण धर्म है, जो हमारी मर्यादाएं हैं, उसको नहीं छोड़ना है। त्यागेंगे, उनको हम नहीं त्यागें। भीड़ वाले इलाके में गए तो उनसे बातचीत करनी है, लेकिन उनके जैसा नहीं होना है। ठीक उत्तर है। तो इतना और थोड़ा उसमें ऐड करना है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन अपने स्वरूप को न छोड़ते हुए। जल अपने स्वरूप को तो नहीं ना छोड़ता। तो हमें एकदम ऐसे अड़ियल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अड़ियल होंगे तो सीख नहीं पाएंगे फिर। तो हमारा सीखने के लिए हमारा हृदय फ्लेक्सिबल होगा। आनो भद्रा कृतवो यंतु, सब तरफ से हमारे पास भद्र आए, तो तभी तो आएंगे जब हम खुले रहेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे सब तरफ से फिर। तो ये भी जल का गुण है। और जल का गुण क्या है? पवित्रता भी तो है। उसको क्यों नहीं बोल रहे हो? रोज नहाते हैं जल से, अद्भिगात्राणि। तो जल पवित्र भी करता है। और जल क्या देता है? दूसरे को। क्यों आपको नहीं दे रहा? अरे दूसरे को जीवन देता है। ऐसे बोलो, जल हमें जीवन देता है, ऐसे बोलो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जल औरों को जीवन देता है, तो औरों की बजाय आपने कोई बोलो ना, हमें जीवन देता है। हम भी तो उसी में शामिल हैं, दूसरों में। तो हम जीवन दे सकते हैं दूसरे को जल की तरह। कैसे? जैसे कि दूसरों के अपने ज्ञान से दूसरों के दुख दर्द को मिटाकर जीवन दे। अच्छा जी, ठीक। पर अपना ज्ञान हो तो पहले, तो इसलिए ज्ञान को बढ़ाना है। पहले पढ़ना, फिर उस पढ़े हुए को जीवन में जीने का अभ्यास करना, फिर वो अपना ही ज्ञान हो जाएगा। उससे दूसरों की रक्षा करना। ठीक है।
तो ये सारा प्रकृति के अनुरूप जीने का मतलब है। जल के क्या क्या गुण हैं, पृथ्वी के क्या क्या गुण हैं, हवा के क्या क्या गुण हैं। और जल पता है कितना मुलायम है, कितना सॉफ्ट है ना जल। और इतना सॉफ्ट होते हुए उसमें ये शक्ति है कि वो चट्टानों को काट देता है और पत्थरों को ऐसा चिकना बना देता है जो आप किसी मशीन से नहीं बना सकते। कभी आपने देखा होगा ना कि पानी आकर के वो चट्टान से टकराता है और वो चट्टान कट जाती है वहां से पानी से। तो जो अपने रास्ते में बाधाएं हैं चट्टान की तरह, उसको हटाने के लिए विनम्रता, जो इन्होंने बताया ना दूसरों के अनुरूप होना, उसको ऐसे कहना चाहिए कि जल में विनम्रता है। जैसे पत्थर में विनम्रता नहीं है तो इसलिए टूट जाता है। जैसे किसी पत्थर को किसी बोतल में भरना है तो उसको डाल सकते हैं क्या, पत्थर को नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें विनम्रता नहीं है। और पानी को डाल सकते हैं क्योंकि उसमें विनम्रता है। तो पतली सी धार बन के उसमें भर जाएगा। और पत्थर को यदि ठोकने लगे तो बोतल ही टूट जाएगी क्योंकि उसमें विनम्रता नहीं है। तो हमें विनम्र होकर के अपने रास्ते की बाधाओं को काटना है। ये जल से सीख सकते हैं हम। ये हो गया प्रकृति के अनुरूप जीना। हवा से सीख सकते हैं, दिखाई भी नहीं देती है लेकिन इतनी पावरफुल है कि सारी सृष्टि का जीवन उसी से चल रहा है, हम सब प्राणियों का। तो व्यक्ति के अंदर हवा की तरह या परमात्मा की तरह ऐसा आत्मबल हो, ऐसा बुद्धि बल हो, ऐसा साधना का बल हो हम सब के अंदर कि बिना दिखे, दिखेगा नहीं, और बिना दिखे बहुत लोगों को प्रभावित करना। तो ये तो कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है, कितनी आध्यात्मिकता है, कितना तप है, तो ये वो व्यक्ति बाहर के किसी कर्मकांड से तो नहीं दिखेगा, पर उसकी कृति से दिख जाएगा। उसने क्या किया संसार के लिए। हवा दिखती नहीं है ना, लेकिन क्या करती है संसार के लिए? सबको जीवन दे रही है। तो जो व्यक्ति लाखों को, करोड़ों को जीवन देने वाला बने तो समझ लो कि उसने प्रकृति के अनुरूप जीवन जी लिया, हवा के अनुरूप जीवन जी लिया। कितने लोगों को प्राण दिया। महर्षि दयानंद ने, गुरु नानक देव जी ने, महात्मा बुद्ध ने, ये जितने भी चित्र हमारे यहाँ लगे हुए हैं इधर उधर, तो इन सब महापुरुषों ने वही काम किया। और जिस संस्थान में हम बैठे हैं, हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, उन्होंने कितने लोगों को जीवन दिया। तो महाराज जी इस बात को बोलते भी हैं, प्रकृति के अनुरूप जीने का मतलब क्या है? अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता और विनम्रता, उसमें और भी जोड़ लो, वो तो कहने के लिए एक है ना। धरती जैसा धैर्य, और केवल धैर्य ही थोड़ी है, उसके अंदर शांत होकर के कार्य करने का जो गुण है धरती के अंदर। मैं कई बार बोलती हूँ, एक के बदले में कितना देती है? हजारों देती है। तो किसी की किए हुए उपकार के प्रति कृतज्ञ होना ये धरती से सीख सकते हैं। किसी ने छोटा भी उपकार किया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या महत्व है, इसने तो थोड़ा सा सिखा दिया मेरे को, लेकिन उस समय आपके लिए उसका बहुत बड़ा महत्व है। LKG में जिसने हमें वर्ण का, अक्षर का जो ज्ञान दिया, तो ठीक है वो आज हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस दिन तो वो बहुत महत्वपूर्ण था ना, उसी से तो आज यहाँ पहुंचे हैं ना। तो जिसने जितना भी दिया भाई, उसके पास जितना था, जितनी सामर्थ्य थी उस समय, और हमारी लेने की जितनी सामर्थ्य थी, तो उतना तो लिया, तो उसके लिए कृतज्ञ होना। ऐसे धरती माता करती है। और निरंतर बिना भेदभाव के, राग द्वेष से मुक्त होकर के कैसे जीना है, इसका उपदेश भी हमें धरती माता देती है। क्योंकि हम सब के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे प्रशंसक होते हैं, उनको हम अच्छे लगते हैं, उनको हमारे अंदर गुण दिखाई देते हैं। कुछ हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारे अंदर अवगुण दिखाई देते हैं।
तो वो जब देखें तो वो हमें कुछ ब्लेम करते हैं, कुछ भला बुरा कहते हैं और अपनी एक दृष्टि बना लेते हैं। तो सबके साथ ये दो प्रकार के लोग जुड़े होते हैं। तो जो हमें प्रेरणा देते हैं, प्रशंसा करते हैं, सुख देते हैं, उनके प्रति क्या हो जाता है? राग। बार बार उन्हीं से बात करने का मन करता है, उन्हीं के पास जाने का मन करता है, चिंतन में भी वही चलता है। और फिर जो दुख देते हैं उनके प्रति द्वेष बुद्धि बन जाती है। वो हमें पसंद नहीं आते, उनको देखना नहीं चाहते, उनको सुनना भी नहीं चाहते, उनके पास भी नहीं जाना चाहते, उनको प्रणाम भी नहीं करना चाहते, और चिंतन में वो भी चलते हैं। तो ये राग और द्वेष हमारे नित्य निरंतर चलते ही रहते हैं मन में। तो सुबह जब धरती माता को प्रणाम करें तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि धरती माता अपने वाला ये गुण मुझे भी देना, कि राग जो हमें सुख देते हैं उनके प्रति राग ना हो मेरे मन में, और जो दुख देते हैं उनके प्रति द्वेष ना हो, ताकि इस राग और द्वेष से मुक्त होकर के मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकूं, एक दिन को सदुपयोग कर सकूं। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि धरती माता सबको समान रूप से अन्न देती है, पापी को भी, पुण्यात्मा को भी। धरती के जो जो गुण हैं वो समान रूप से दोनों के लिए हैं, वो निर्लिप्त रहती है। तो ऐसे इस प्रकृति से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। तो ये सब आपने बताया वर्ण आश्रम धर्म ब्रह्मचारियों के लिए, और ये सारे के सारे सन्यासियों के लिए भी हैं। फिर सन्यासियों के लिए और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं कुछ गुण, जितने बताए आपने और भी निकलेंगे, तो थोड़ा चिंतन किया आपने, और जिसने जो जो बताए हैं उसको याद रखना और वैसा जीना। तो फिर देखो आपके जीवन में कैसे उत्कर्ष आता है, चारों तरफ से कैसे भद्र फूल खिलता जाएगा आपके जीवन का। एक बार जीना शुरू किया, जो जो हमने बोला, जो जो हम जानते हैं, उसको एक बार जीना प्रारंभ किया, आनंद आने लगता है। फिर आनंद जी आए कि नहीं? क्लास में बैठे। तो ये हो गया अपने वर्ण आश्रम का धर्म। फिर सन्यासी के लिए और इससे थोड़ा सा आगे, तो सन्यासी का क्या होते हैं भाई, और इससे आगे के प्रतिपल दिव्य चेतना में रहने का अभ्यास। और जी महाराज जी बताओ, ये तो अपने काम की बात है ना, चिंतन करेंगे तो जिएंगे। जो आपको लगता है वही बोलो। वो आ गया था पहले, वैसे गुरुजनों की आज्ञा में चलना। ठीक है जी महाराज जी। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना। ठीक है। हाँ, क्योंकि संन्यास्त होने का मतलब है कि अब वो वसुधैव कुटुंबकम, अब सारी वसुधा उसका कुटुंब बन गया है। तो सारी वसुधा कुटुंब बन गई तो सब मेरे अपने ही है ना। फिर तो सबका ख्याल रखना, और किसी के भी ऊंचे नीचे होने से उससे अपना संबंध विच्छेद नहीं करना। सेवा करने वाला ये ऐड हो गया उसमें। तो मतलब ये राग द्वेष से थोड़ा और ऊपर उठने का इसका धर्म है। कि कोई दूसरा व्यक्ति राग द्वेष करता है तो ये व्यक्ति कहे कि भाई इसको अलाउ हो सकता है, पर मुझे अलाउ नहीं है। मेरा वर्ण आश्रम धर्म मुझे राग द्वेष करने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि अब तो सब मेरे अपने ही है ना। तो जैसे घर परिवार में सब अपने अनुकूल आचरण ना करें तो भी वो हैं तो मेरे अपने ही, तो उनको हम घर से बाहर तो नहीं निकालते, और उनको अपने जीवन से भी बाहर नहीं निकालते। उनको सहन करते हुए भी हम हमेशा अपना ही कहते हैं। हम कहते हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, जो भी है। तो सब तो अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, कभी कभी उल्टा भी करते हैं।
कोई बेटे बेटियां अपने माता पिता को कभी उल्टा भी बोलते हैं, प्रतिकूल आचरण भी करते हैं, तो भी माँ उसको ये मेरा बेटा नहीं है ऐसा नहीं बोलती है। और बोल भी दे कभी गुस्से में तो हृदय में भाव नहीं लाती है कभी भी। कोई पिता भी नहीं लाता है अपने हृदय में भाव। उसका भाव तो यही रहता है कि जैसा भी है मेरा ही है, अपना ही है, तो किसको कहें। हो सकता है कि वो उसको सुधारने के लिए थोड़ा डांट भी दे, लेकिन कोई दूसरा यदि उसकी तरफ उंगली करेगा तो वो सहन नहीं करेगा फिर। तो ऐसे सन्यासी में होता है, और ऐसे हमने अपने गुरुदेव को जीते हुए देखा है। स्वामी जी महाराज को इतना ज्यादा तप पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है। खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, नित्य निरंतर अहर्निश सेवा ही सेवा करते जाना। तो क्यों करते हैं इतना पुरुषार्थ? क्योंकि उनको लगता है कि ये सब मेरे अपने ही हैं और इनको मैं कैसे सुखी कर दूं, शारीरिक दृष्टि से कैसे उनको सुखी करूं, कैसे रोग मिटाऊं। जैसे कि कोई पिता अपने पुत्रों को निरोग देखना चाहता है, आर्थिक दृष्टि से मैं कैसे इस देश को समृद्ध बनाऊं, कोई भी गरीब ना रहे। क्योंकि गरीबी भाषण देने से थोड़ी दूर होती है। 70 साल से दे ही रहे हैं ना सभी राजनेता, गरीबी हमारा एजेंडा है, गरीबी हटाना। और गरीबी कैसे हटाते हैं? 500 रुपए पेंशन दे देंगे हम। और वो 500 रुपए की पेंशन क्या आप कमा के लाए हो? इधर से हमारे से टैक्स लेके हमारे को दे रहे हो। तो होना चाहिए एजेंडा कि सबको समृद्ध कैसे बनाएं, और समृद्ध बनने के लिए तो तप और पुरुषार्थ करना होता है। तो जैसे तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज खुद करते हैं, भाई मैं भी कर रहा हूं और मेरे साथ साथ तुम भी करो, तो हम क्या हो जाएंगे? समृद्ध हो जाएंगे, तो फिर गरीबी नहीं रहेगी। तो एक सन्यासी का धर्म ये है कि वो सबको आध्यात्मिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से सुखी देखना चाहता है, और उन सबको अपने कुटुंब की तरह ही देखना चाहता है, देखता है मतलब। क्योंकि उसका अपना जो परिचय था पुराना, वो तो सब संस्कार होते समय, दीक्षा होते समय वो सब तो मिटा दिया गया, यहाँ तक कि नाम भी मिटा दिया पुराना। तो ये एक नए जन्म जैसा होता है सन्यासी। तो अब ये सृष्टि को एक नए ढंग से जीने का अभ्यास, तो ये इतनी ऊंची हमारी परंपरा है। तो इसलिए सन्यासी बनने के बाद फिर जो संसार की एक जो दृष्टि होती है हम सन्यासियों के प्रति, एक पूज्य भाव से वो देखने लगते हैं। तो इसका मतलब वो हमें संदेश दे रहे हैं कि अब आपको सामान्य जीवन नहीं जीना है। तो ये हैं वर्ण आश्रम धर्म। ये यहाँ पर भरत जी इंगित कर रहे हैं कि जो बिना पंच महायज्ञ किए, पंच महायज्ञ का मतलब है अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन किए बिना जो अच्छा खाना खाता है वो तो पाप को ही खाता है। तो ये देखो कितना बड़ा उपदेश है ना हमारे लिए इस श्लोक में। और जो अपने गुरुजनों को अवमानना करता है, क्योंकि वो किसी न किसी दृष्टि से बड़े हैं, तो वो जो हमें कह रहे हैं तो जरूर उसमें कोई ना कोई हमारा कल्याण होगा, बेशक हमें समझ में नहीं आए। ये होता है श्रद्धा से। श्रद्धा जितनी जितनी बढ़ेगी हमारे अंदर, श्रद्धा तत्व, उतना उतना हमें वेद के प्रति, शास्त्रों के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति हमारा समर्पण भी बढ़ता है, और उनके कहे हुए कार्य को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और जितनी जितनी श्रद्धा की न्यूनता रहती है, उतना उतना उनके कहे हुए कार्य में हम नाप तोल करते हैं कि कितना मानूं कितना ना मानूं, क्या मेरे लिए उचित है क्या अनुचित है, इनको क्या पता, मुझे पता है ना मेरे लिए क्या ठीक है। ऐसा हमारी बुद्धि, हमारा अशिक्षित मन हमें समझाता रहता है। तो इसलिए भरत जी कहते हैं कि श्रद्धा
व्यक्ति की बढ़े, ताकि वो गुरुजनों के आदेशों को अपने लिए हितकारी समझे कि ये कह रहे हैं, क्योंकि अब मेरा ये जीवन वेद के लिए, अब ये जीवन शास्त्रों के लिए, ऋषियों के लिए, गुरुजनों के लिए, भगवान के लिए, अब वो जैसा भी करवाएं ठीक है। तो ये वाला समर्पण जब आता है व्यक्ति के अंदर, और तब वो इस संसार का उपभोग करता है। खाने का मतलब, अच्छा खाने का मतलब संसार का उपभोग करना, तो फिर उसका उपभोग करना सार्थक होता है। उपभोग की मनाही नहीं है, लेकिन उपभोग कैसे करना है, ईशावास्यम इदम सर्वम, इस स्थिति में रहते हुए करना है। कितना अच्छा खाना खाएं, और भी जिस साधन की आपको आवश्यकता है उसका प्रयोग करें, गाड़ी का भी करें, मोबाइल का भी करें, ऋतु अनुकूल वस्त्रों का भी करें, ऋतु अनुकूल खाने का, भोजन का भी सदुपयोग करें, भोग करें, लेकिन भाव वो वाला रहे, तो फिर वो भोग करना सार्थक है, वो खाना सार्थक है पंच महायज्ञ करके। और बिना किए करना निरर्थक है। निरर्थक है मतलब पाप है, और जो पाप करेगा उसको दंड मिलेगा। कर्म फल व्यवस्था तैयार खड़ी है हमारे लिए, जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा। कक्षा में बैठ के सोओगे तो आगे क्या मिलने वाला है, तिरस्कार आपके लिए तैयार है, जीवन में ठोकरें आपके लिए तैयार हैं, दुख परेशानियां आपके लिए तैयार हैं, आत्मग्लानि आपके लिए तैयारी बैठी है, फिर आत्मगौरव नहीं हो सकता है फिर। इसलिए सावधान, साधु सावधान। इसलिए जो बिल्कुल निरर्थक बैठे रहते हैं ना साधना के नाम पे, उनसे तो फिर ये काम करने वाले लोग अच्छे हैं, क्योंकि कम से कम वो संस्कार तो बना रहे हैं ना कुछ करने का। रजोगुण के संस्कार तो बन रहे हैं कम से कम, तामसिकता के तो नहीं है, तो वो ठीक है। तो कहाँ कौन से गुण की कितनी जरूरत है। तीनों गुण जरूरी हैं, तमोगुण भी जरूरी है, रजोगुण भी जरूरी है, सत्वगुण भी जरूरी है। तो बस इसका इतना ही है। देखो साधना के लिए ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस साधना किसको करनी है, आत्मा को करनी है, मुझे करनी है। और मैं चाहे इस कमरे में बैठा हूं, और चाहे गंगोत्री में बैठा हूं, और या किसी गुफा में बैठा हूं, मेरे में तो कोई अंतर नहीं है ना, मैं वही हूं। और मेरे मन और संस्कारों में कोई अंतर नहीं है। साधना के लिए जब व्यक्ति बैठेगा तो क्या करेगा, संसार से मन को हटाने का अभ्यास करेगा, भगवान में लगाने का अभ्यास करेगा। यही तो साधना है, इसी के लिए तो जाते हैं एकांत में। अपने मन को देखने का प्रयास करेगा कि इस मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं, तो वहां से हटाऊं और उस दिव्य के साथ अपने आप को जोड़ूं। यही काम यदि कोई व्यक्ति सेवा करते हुए बनाता है अपने मन की स्थिति को, कि मेरा ये पाठ पढ़ना भी किसके लिए, भगवान के लिए, ये खाना खाना भी साधना के लिए, खाना बनाना भी साधना के लिए, सफाई करना भी साधना के लिए, यज्ञ करना भी, जो जो मंत्र बोल रहे हैं तज्जपस तदर्थ भावना। जब जब मन में वैसा विचार आए कोई इधर उधर का, उसको हटाना, भगवान के विचार को लाना, या यूं कहें कि ईश्वर प्रणिधान की स्थिति को बनाने का अभ्यास करना। तो फिर इस व्यक्ति में और जो साधना कर रहा है कहीं एकांत में, उस व्यक्ति में दोनों में अंतर नहीं रह जाएगा। करना इस व्यक्ति को ही है, चाहे वहां बैठ के कर ले चाहे यहां कर ले, वहां की अलग सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी कमरे में गए और जी ये जब लोग हमें दिखते हैं ना तो तरह तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, और जब हम इनको देखेंगे ही नहीं तो सारे विचार बंद हो जाएंगे, भगवान से हम जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। एकांत में बैठ करके भी संसार के विचार आते हैं, राग द्वेष के विचार आते हैं, तो वो व्यक्ति को प्रयास पूर्वक हटाने ही होते हैं। लेकिन थोड़ी सुविधा होती है कि जब आलंबन सामने नहीं है तो आलंबन मन से ही उठाता है साधक और फिर उसको हटाता है।
और आलंबन यदि सामने है तो फिर वैसे विचार उठना ज्यादा स्वाभाविक है। मतलब फिर न चाहते हुए भी वो भाव वैसे उठ ही जाएंगे आलंबन के सामने होते हुए। तो ये एकांत में जाने की सुविधा है। लेकिन यहां रहने की क्या सुविधा है, भीड़ में रहने की सुविधा क्या है? यहां रहते हुए एक तो आप सेवा कर सकते हैं, एकांत वाला व्यक्ति सेवा से वंचित हो जाएगा। एकांत में रहने वाले व्यक्ति कई बार उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, क्योंकि उनको उचित मात्रा में हवा, सूर्य का प्रकाश, आकाश का सेवन ये नहीं मिलता है, और इस साधक को मिल जाता है। ये दूसरी इसके लिए अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है इसके लिए। तीसरा प्लस पॉइंट क्या है? समय समय के ऊपर दूसरों के साथ जो हमारी स्थिति बनती है राग या द्वेष की, उससे पता भी लगता रहता है कि इस साधना में थोड़ा और ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। मैं सोच तो रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, जान भी रहा हूं, लेकिन जीने के लिए थोड़ी और ताकत चाहिए, क्योंकि रोज रोज वही त्रुटियां होती हैं उन व्यक्तियों के सामने आने से। तो इसको ये प्लस पॉइंट है, ये बेनिफिट है। एकांत वाले को नहीं पता लगेगा, क्योंकि एकांत वाले के सामने कोई आलंबन नहीं है, तो उसको लगेगा कि अब तो मैं अहिंसक बन गया, अब तो मैं सत्यवादी बन गया, अब तो मैं संयमी बन गया, क्योंकि कोई आलंबन ही नहीं है ना। और वो तो तब पता लगेगा कि कभी कभी ऐसे होता है कि कई साल एकांत में रहे और फिर जब संसार के भीड़ के सामने आए तो फिर वो ही दोष हो गए हमारे से। तो इसका मतलब है कि वो संस्कार छिपे बैठे थे, दग्ध बीज हुए नहीं। तो परीक्षा नहीं होती है फिर। तो दोनों स्थानों के अपने अपने प्लस पॉइंट हैं और माइनस पॉइंट हैं। लेकिन ये पक्का है कि कोई व्यक्ति कहीं भी रह करके, क्योंकि करना इसी व्यक्ति को है, और सबके चित्त की बनावट, संस्कार, परिस्थितियां सब अलग अलग हैं। तो फिर से बात वही आ जाती है प्रकृति वाली कि गंगा को यदि गंगा सागर से मिलना है तो बीच की कितनी भी बाधाएं आती हैं, उनको उनके सामने वो रुकती नहीं है, फिर रुकती वही है गंगा सागर में जाकर के। तो यदि हमारी आत्मा की वो पुकार, वो जिज्ञासा, वो डिमांड यदि उठ गई है, हमने उठा ली है, तब तो हमें कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती है। एकांत मिले ना मिले, व्यक्ति वहां पहुंचेगा। और यदि वो अभिप्सा नहीं उठी है तो तब तो भाई कितना भी ज्यादा फिर एकांत में चले जाओ, गुफा में चले जाओ, कुछ भी कर लो, फिर नहीं बात बनने वाली है। और अभिप्सा को बढ़ाया भी जाता है। एक बीज तो है ही हमारे पास, बीज है इसलिए इस रास्ते में आई। अब उस बीज को बढ़ाया जा सकता है, बार बार उससे संबंधित जो परिणाम है उनका चिंतन करके। साधना से हमें क्या मिलेगा, दिव्य जीवन जीने से हमें क्या मिलेगा, दूसरों को क्या मिलेगा, उस सुख की कल्पना करके, उस शाश्वत सुख की, विशुद्ध सुख की, विशुद्ध ज्ञान की, विशुद्ध कर्म की, विशुद्ध उपासना की। महर्षि दयानंद ने ये शब्द प्रयोग किए हैं, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। कर्म तो हम कर ही रहे हैं, पर हमारे कर्म शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? खुद को पता लगेगा व्यक्ति को, शुद्ध है या अशुद्ध है, कितने शुद्ध हैं, कितने अशुद्ध हैं, कितनी मात्रा में। हमारा ज्ञान शुद्ध है कि अशुद्ध है, हमारी उपासना शुद्ध है या अशुद्ध है, कहने के लिए तो उपासना करते ही हैं। तो ये कहीं भी व्यक्ति कर सकता है। तो इसलिए भरत जी अयोध्या में रहते हुए भी उसी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जो श्री राम जी वन में जाकर के ऋषि मुनियों के आशीष लेकर के प्राप्त कर रहे हैं। तो कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा किससे जुड़ी हुई है? श्री राम से जुड़ी हुई है। लोभ लालच नहीं है ना इनके चित्त में, विकार नहीं है। तो जहां जहां व्यक्ति विकारों से रहित हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा, विचार से ही विकार आते हैं,
निर्विचार स्थिति में जाना ही निर्विकार स्थिति को प्राप्त करना है, क्योंकि विचार से अगली जो स्थिति है वही तो विज्ञानमय कोश है ना, उसी को तो चित्तवृत्ति निरोध कहा है योग दर्शन में। वो व्यक्ति को खुद ही करना होता है, तो वो भीड़ में रह करके भी उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, और एकांत में रह करके तो करते ही हैं साधक। तो एकांत कभी मिल जाएगा, भगवान की कृपा, अभीप्सा बना के रखो। नहीं मिलेगा तो आज भी अपने चित्त में तो उस एकांत को हम बना ही सकते हैं, उसमें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। भगवान की स्मृति बनी रहे, उसका चिंतन बना रहे, उसकी उपस्थिति बनी रहे, इसके लिए तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ऐसे भरत जी जीते हैं, तो इनके उपदेश से हमें ये भी पता चल रहा है कि इनका ज्ञान और साधना कितनी प्रखर है। और ये आगे बता रहे हैं, गाश्च स्पृशतु पादेन गुरोन् परिवदेत् स्वयं मित्रे द्रुह्येत सोऽत्यन्तं यस्यार्योऽनुमते गतः विश्वासात् कथितं कञ्चेत् परिवादं मिथः क्वचेत् विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः अकर्ता ह्यकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्वेषो यस्यार्योऽनुमते गतः। और जिसको किसको पाप लगता है, पादेन गाश्च स्पृशतु, जो पैर से गाय का स्पर्श करता है, अर्थात गाय को कभी लात मार देते हैं, गाय बैठी है और अनजाने में ही व्यक्ति उसको लात मार देता है। कुत्ता बैठा है सड़क पे और चलते चलते उसको पैर मार देता है, हाथ मार देता है, डंडा मार देता है। तो ये ऐसी ऐसी त्रुटि हैं, हमें पता ही नहीं चलता है हो रही हैं, लेकिन वो करना क्या है, पाप है, अपराध है। तो कह रहे हैं जो अपराध या जो पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गाय को पैर से स्पर्श करता है, गुरुन परिवदेत स्वयं, और गुरुजनों को वो परिवदेत, निंदा करता है, उनके बारे में इधर उधर की बातें करता है, गुरुओं के दोष देखता है। जो वैसे तो दोष किसी के भी नहीं देखने चाहिए भाई, क्यों देखें, दोष देखने का मतलब है कूड़ा करकट इकट्ठा करना अपने चित्त में, लेकिन गुरुजनों के बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए। क्यों नहीं देखने चाहिए, क्योंकि गुरु पहाड़ की जैसे होते हैं, जो पृथ्वी तल से थोड़ा ऊंचा होता है पर्वत। तो पहाड़ के ऊपर कोई खड्डा भी है तो भी वो पृथ्वी से तो ऊपर ही है ना, उसकी ऊंचाई फिर भी पृथ्वी तल से तो ऊपर ही है। तो गुरु में यदि कहीं कोई दोष भी है, वो भी तो इंसान है, अभी मुक्त तो हुआ नहीं है वो, लेकिन तो भी वो हमारे से तो ऊंचाई है, उसने उस गुरुता को प्राप्त किया है, तो इसका मतलब हमारे से तो कुछ विशेष है ही। तो इसलिए गुरुजनों के दोष देखना या उसकी निंदा करना भी रामायण में क्या बताया है, पाप, देखना ही नहीं है उधर। मित्रे द्रुह्येत अत्यंतम स, और जो अपने मित्र के साथ द्रोह करता है, स अत्यंतम यस्य आर्यो अनुमते गत, तो जो गुरुजनों की निंदा करता है, मित्रों से द्रोह करता है, तो उस व्यक्ति को जो पाप लगता है, उस ऐसा ही पाप मुझे लगे यदि मैंने श्री राम को वन में भेजा है तो। विश्वासात् कथितं कंचेत् परिवादं मिथः क्वचित् विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः। तो ये दुष्टात्मा शब्द भी यहाँ आया है रामायण में। कभी कभी बोलते हैं ना, हम कोई गलत काम करता है तो उसको बोलते हैं दुष्ट आत्मा, तो ये यहाँ भी है। विश्वासात् कथितं कंचित परिवादम मिथः क्वचित, विश्वास करके हमने अपनी बात किसी व्यक्ति को कही, ये विश्वास करके कि ये दूसरे को नहीं बताएगा, और उस व्यक्ति ने क्या किया, हमारे से तो बहुत आत्मीयता से सुन लिया, लेकिन फिर वो बात आगे किसी और को बता दी। तो ऐसे व्यक्ति देखे आपने, मतलब हमारे सामने ऐसे दिखाएंगे कि जैसे हम बिल्कुल आपके हितैषी हैं और आप हमें कुछ भी बताओ, हम किसी दूसरे को नहीं बताएंगे,
और वो हमारे को ठीक भी साबित करेंगे कि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। और फिर वो सारी बातें हमारे से लेकर के उसमें मिर्च मसाले छौंक लगा करके दूसरे को बताते हैं कि वो आपके बारे में ऐसे कह रही थी। तो इसको रामायण में क्या बताया? पाप, दूसरे के दोष देखना, और दूसरे ने हमारे ऊपर विश्वास करके अगर कोई बात बताई है तो उसको दूसरे के सामने अभिव्यक्त नहीं करना। व्यक्ति का हृदय कैसा होना चाहिए? समुद्र जैसे होना चाहिए। कुछ तो कुएं की तरह कहते हैं, गहरा होना चाहिए। और कुएं से भी गहरा क्या है? समुद्र। जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां डालो वो ओवरफ्लो नहीं होता है ना। तो ऐसे व्यक्ति को, एक व्यक्ति बेचारा परेशान है और उसको विश्वास है कि मैं इस व्यक्ति को जो बता दूंगा तो ये दूसरे को कुछ नहीं बताएगा, तो हमारे को बताने से उस व्यक्ति को रिलैक्सेशन मिलता है, थोड़ी शांति मिलती है। तो उस परिस्थिति में हमें क्या होना चाहिए? उसको किसी के सामने अभिव्यक्त न करने वाला, समुद्र की तरह से। जैसे बच्चे होता है ना, छोटा बच्चा, तो वो आकर के अपने स्कूल की सब बातें अपनी माँ को बता देता है, तो माँ फिर कोई पूरे मोहल्ले में बताती हुई थोड़ी फिरती है कि मेरा बच्चा ये कह रहा था, तो सब सुनती है। तो ऐसे ही कोई यदि हमारे ऊपर विश्वास करके बता रहा है तो समझो कि उसने हमारे को अपने मित्र के रूप में देखा है, अपने भाई बहन के रूप में देखा होगा, अपने गुरु आचार्य के रूप में देखा होगा, माता पिता के रूप में देखा होगा। कुछ तो उसका विश्वास है हमारे ऊपर, इसलिए किसी के विश्वास को खंडित नहीं करना चाहिए। या तो आपको कहना है तो उसी व्यक्ति को कह दो कि जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, और नहीं तो किसी दूसरे के सामने उसको अभिव्यक्त नहीं करना, क्योंकि यदि ऐसा किया तो हमें पाप लगेगा। फिर उस व्यक्ति को नहीं लगेगा, उसने तो अपना कर दिया काम पूरा, अपने दोष इधर डाल दिए, लेकिन अब हम यदि उसको स्प्रेड कर रहे हैं तो उसका पाप हमें लगेगा। फिर उसने तो अपना विष डाल दिया हमारे ऊपर, और हम यदि उससे अब विषाक्त हो गए तो हमें मरेंगे फिर। तो ये ऐसे नहीं करना। अगर किसी ने कहा तो उसके कहे हुए को मिथ्या नहीं करना, माने उसको फैलाना नहीं है। स दुष्ट आत्मा विवृणोतु, उसके वचनों को मिथ्या साबित करके और वो फैलाता है जो व्यक्ति, फिर और अपनी तरफ से भी थोड़ा छोंक डाल के, उस दुष्ट आत्मा को जो पाप लगता है वो पाप भरत को लगे यदि उसने श्री राम को वन में भेजा है तो। अकर्ता हि अकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतो विद्वेषो यस्यार्योनुमते गत। अकर्ता ही अकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रप, तो जो कृतज्ञ नहीं है, अकृतज्ञ है, अकर्ता, और जो अकर्ता है, अकर्ता मतलब कुछ कर्म नहीं करने वाला, निठल्ला। अकर्ता ही अकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा, और जिसका त्याग कर दिया है दूसरे लोगों ने किसी भी दोष के कारण, दुर्गुण के कारण, जो त्यक्तात्मा है। निरपत्रपः, और पत्र होता है जैसे वृक्ष के पत्ते होते हैं ना, तो वो बचाते हैं, उसको नग्न होने से बचाते हैं वृक्ष को, तो उसको कहेंगे कि वो लाज बचाने वाले हैं। जैसे शरीर में हमारे वस्त्र क्या करते हैं? लाज बचाते हैं, हमें नग्न होने से बचाते हैं वस्त्र। तो ऐसे हमारे जो गुण हैं वो हमें बचाते हैं निर्लज्ज होने से। और जो व्यक्ति हो गया निरपत्रप, जिसको कोई लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, जिसको एक शर्म होती है ना, लज्जा होती है अपने बड़ों की, आंखों की, और जिसने वो उतार दी तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा? पाप। लज्जा तो होनी चाहिए, और जो निर्लज्ज हो गया तो उसको फिर पाप लगेगा। तो जो पाप इन लोगों को लगता है, त्यक्त आत्मा को, निर्लज्ज व्यक्ति को, अकृतज्ञ को, अकर्ता को, लोके भवतु विद्वेषो,
ऐसा ऐसा जो व्यक्ति है वो लोक में कैसा हो जाना चाहिए, विद्वेष, सब उससे द्वेष करें। तो उस व्यक्ति की जो स्थिति होती है, जो जिससे सब द्वेष करेंगे, सब जिसको त्याग देंगे, तो उस व्यक्ति के चित्त की जो स्थिति है वो अपने आप में ही क्या है, एक बहुत बड़े पाप का, दोष का दंड है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी व्यवहार करें लोग, ऐसी ही परिस्थितियां मेरे को भी मिले, ऐसा ही दंड मेरे को भी मिले यदि मैंने आर्य राम को वन में भेजा है। तो ये श्री भरत जी ने माता कौशल्या से कहा। आज समय हो गया, आज इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर